हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक लिपिड मेटाबॉलिज्म है। और लिपिड्स और फैट्स जो होते हैं दे आर जनरली हेट्रोजीनस ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड इंक्लूड वैक्सेस, ऑयल्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। बेसिकली दे आर एक्चुअली अगर हम ये बोलें कि केमिकली जो है दे आर ट्राईग्लिसराइड्स होते हैं। और वाटर में ये जो फैट होते हैं, ये लिपिड हैं, दे आर इनसॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म्स जो होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। और इन फैटी एसिड्स की वजह से ही दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और इसके अंदर जो सेल होती है उसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ये फैटी एसिड्स होते हैं। और दे आर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करें तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो होता है वो इसमें जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इनको ऑक्सीडाइज करना काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। और अगर सो दैट जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो डेफिनेटली जो है दे विल प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड मोर एटीपी विल बी प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्राम ऑफ फैट लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें 40 किलो जूल या 9.3 किलो कैलोरी के बराबर एनर्जी मिलती है। एज कम्पेयर टू अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट का अगर हम 1 ग्राम लेते हैं तो हमें 15 किलो जूल या 3.8 किलो कैलोरी जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। सो वी कैन सी कि जो फैट होते हैं दे हैव मोर एनर्जी, पर उनको ऑक्सीडाइज करना, उनका ऑक्सीडेशन करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली अगर हम देखें तो फैट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली दे आर ट्राईग्लिसराइड्स होते हैं। दे आर एक्चुअली एस्टर्स ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। मीन्स अगर हम कहें कि अगर जनरल लैंग्वेज में हम बोलें कि व्हाट इज फैट और लिपिड, तो वो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से जो बनता है, उसके एस्टरिफिकेशन से जो बनता है, दैट इज द फैट और अ लिपिड। जो अल्कोहल होता है जिसके अंदर की एक सिंगल OH प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लिसरॉल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल, उसके अंदर 3 अल्कोहल OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड दोनों मिलके बनाते हैं हमारा 1 मोल ऑफ फैट और लिपिड। Here you can see this is the structure of a glycerol जिसका हमने 1 मोल लिया है, और हमने 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल जो है हमने फैटी एसिड के लिए हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये जो फैटी एसिड है इसका नाम है पामिटिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम ये आप देख रहे हैं कि 1 मोल बन गया है ट्राईपामिटीन। ट्राईपामिटीन इसका नाम है, जो कि एक्चुअली ट्राईग्लिसराइड है। और 3 वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे OH और H जो है इनके द्वारा 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के रिलीज होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंपल हो सकते हैं, एक मिक्स्ड हो सकते हैं। अगर ये जो तीनों फैटी एसिड हमने 3 मोल लिए हैं, अगर ये सेम मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के हैं, तो सेम सिंपल टाइप के होंगे। और अगर ये डिफरेंट टाइप के हैं, सपोज एक जो है वो डिफरेंट है, 2 जो है वो, मतलब ये तीनों जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो ये मिक्स टाइप के फैटी एसिड्स होंगे। और इन्हीं के बिहाफ पे जो इनसे बनने वाला जो फैट होगा, जो लिपिड होगा, वो भी सिंपल और मिक्स्ड में जो है को डिफाइन किया जाएगा। अल्कोहल जनरली जो है, जो अल्कोहल यानी जिसमें OH ग्रुप होता है, और हम जो यूज़ करते हैं इसके अंदर वो ग्लिसरॉल होता है जिसमें कि ट्राई हाइड्रोक्सी ये प्रेजेंट होता है। ये लॉन्ग चेन्ड अल्कोहल हो सकते हैं, जैसे सैचुरेटेड लॉन्ग चेन्ड अल्कोहल होते हैं, यानी काफ़ी लंबे कार्बन चेन होती है, जैसे कि एसिटाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं।
और जो अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स होते हैं वो फाइटेओल एंड लाइकोफिल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सैचुरेटेड वाले एग्जाम्पल हैं और ये वाले जो हैं वो अनसैचुरेटेड एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैटी एसिड। फैटी एसिड्स जो होगा उसमें COOH ग्रुप डेफिनेटली प्रेजेंट होगा ही होगा। और ये जो होते हैं फैटी एसिड्स हमेशा इवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जनरली 16 से 18 लंबी इनकी कार्बन चेन होती है, क्योंकि ये 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी नंबर बढ़ेगा तो इनके इवन फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होगा। और 4 से लेकर के 30 कार्बन एटम तक ये लंबी हो सकती है। जनरली जो है इनमें स्ट्रेट चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, बट सम हैव हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजनेटेड जो है फैटी एसिड भी, या साइक्लिक फैटी एसिड जो होते हैं वो भी कुछ में, पर वो रेयर हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर ये इसका फॉर्मूला है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जिसके अंदर की कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर हम इसका नॉमिनक्लेचर करते हैं तो यहाँ से ये पहला कार्बन है तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके का इसका नॉमिनक्लेचर चलता है। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हैं, पामिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। वैसे कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड भी है, पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पामिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर लेस हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। और इसके एग्जाम्पल जो है वो लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और पामेटोलिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। कुछ दूसरे ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें COOH के अलावा भी, यानी कार्बोक्सिल के अलावा भी कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये आपको एक एक एग्जाम्पल इनके लर्न करने हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड्स का एग्जाम्पल है रिकोनिलिक एसिड, सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड्स का एग्जाम्पल है सैबिनिक एसिड, सैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड्स का एग्जाम्पल है जापान वैक्स एंड साइक्लिक एसिड्स का एग्जाम्पल है चॉल मुगरिक एसिड्स। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।